दादूराम सत्यराम। आज हम बाबा मोहनदास जी महाराज के अखाड़े में पहुंच चुके हैं और ये दादू दयाल जी महाराज का 478वां मेला महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बाबा भगवान दास जी महाराज के सानिध्य में हम हैं। भगवान दास जी महाराज द्वारा श्री दादू वाणी जी का प्रकाशन किया गया है और इस वाणी जी की खास बात यह है, इसमें सभी संत दादू दयाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं उन सभी शिष्यों के साखियों के साथ मिलान किया गया है। जो साखी दृष्टांत के साथ मिलती है या जो दादू दयाल जी महाराज की साखी से मिलान होता है, उसी साखी का इसमें अध्ययन किया गया है। और जो दर्पण में मुख देखिए पानी में प्रतिबिंब, ऐसे आत्म राम है दादू सभी ही संग। अब भगवान दास जी महाराज से हम इस वाणी की विशेषता जानते हैं कि इसमें नया क्या है और श्रद्धालु इस वाणी का बिल्कुल अध्ययन करें, क्योंकि मैंने कल रात को भी इस वाणी के विषय में सुना था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें व्याख्या की गई है दृष्टांत के माध्यम से। तो आप सभी इसका एक बार अनुसरण करें। मैं बाबा भगवान दास जी महाराज से निवेदन करूंगा कि इस विषय में आप जरूर बताएं। दादूराम सत्यराम, आप जो दादूवाणी का दर्शन कर रहे हैं, ये दादूवाणी दादू जी महाराज की मूल वाणी जो है, उस मूल वाणी के साथ ही इसमें दोहे जो जिनको साखियाँ बोलते हैं और पद भाग है, 2 भाग इसमें हैं। तो इस वाणी की टीका लिखी गई है और इस टीका में विस्तार से व्याख्या है, जिसमें सभी संत महात्माओं के उदाहरण दिए गए हैं। दादू जी महाराज के जितने शिष्य हैं, रजब जी महाराज, बखना जी महाराज, सुंदरदास जी महाराज, टीला जी महाराज, जितने भी संत कवि हुए हैं, उन सभी संत कवियों की वाणी को इसमें समावेश किया गया है। जैसे दादू जी महाराज की साखियाँ चलती है, वैसे ही साखियों के अनुसार दृष्टांत है, प्रसंग है, दादू जी महाराज के जीवन चरित्र संबंधी प्रसंग भी है और इसमें अन्य संतों के प्रमाण भी दिए हैं, जैसे कबीर जी, नानक जी, नामदेव, मीराबाई, रैदास और सहजोबाई, पलटू, जितने संत हुए, सूरदास जी महाराज, तो उन सभी संतों की वाणी का भी इसमें समावेश है। और ये वाणी समाज के लिए, जिज्ञासुजनों के लिए, आत्मकल्याण के लिए ये एक राम बाण का काम करने वाली वाणी है। और इस वाणी का नाम जो है विचार दर्पण टीका रखा गया है, क्योंकि 100 घर सदा विचार का तहाँ निरंजन वास, यानी परमात्मा का विचार करना है, ब्रह्म का विचार करना है। ये दादू दयाल जी महाराज की ब्रह्मवाणी है। इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे कि इस ब्रह्मवाणी का जितना विचार करेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, जितना इसका स्वाध्याय करेंगे, तो जीवों का कल्याण होगा, जिज्ञासु जनों का आत्म कल्याण होकर और परब्रह्म परमात्मा में मिलकर एक में हो जाएंगे। दादूराम सत्यराम। बहुत ही सुंदर। और इस विशेष वाणी के विषय में आपको पता है इसकी अंदर की खूबियाँ। इसमें 5 धामों के बारे में, जो 5 धामों के चित्र हैं और दादू दयाल जी महाराज के सभी शिष्यों का है इसमें। तो आप सभी इसका मैं बोलता हूँ, आप बोलते जाओ। बिल्कुल। ये सर्वप्रथम दादू दयाल जी महाराज का चित्र है और इसके पश्चात ये हमारे दादू दयाल जी महाराज को जब गुरु प्राप्ति हुई थी उस समय के ये चित्र है। और ये 5 धाम इसमें अहमदाबाद भी है, दादू दयाल जी महाराज का जो जन्म स्थान है। और इसके अलावा 5 धामों का इसमें चित्रण है और सभी संप्रदाय के संतों का, कबीर संप्रदाय, दादू संप्रदाय, सिंतल, खेड़ापा, रैण और सापरा रामसनेही संप्रदाय, दादू जी महाराज के, और मारवाड़ की धरा के गंगादास जी महाराज, चैनदास जी महाराज, हरिदास जी महाराज जो महान कथावाचक थे, निवाई के परम सिद्ध बाबा रामपाल दास जी महाराज, ये हमारे गुरु महाराज बाबा मोहनदास जी महाराज जो भिलवाड़ा सरदार नगर विरासते थे, तपस्वी बाबा, इन्हीं के आशीर्वाद से इस वाणी का प्रकाशन हुआ है।
और ये हमारे गुरु महाराज की मंडली है, जिसमें हमारे सभी गुरु भाइयों का गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर जो दीक्षा ग्रहण की और गुरु महाराज के सानिध्य में रहे हैं, सत्संग प्राप्त किया है, उन सभी गुरु भाइयों का भी इसमें चित्रण किया गया। और भी अन्य संतों के संप्रदाय में जो भी महान संत हुए हैं, उन सभी संतों के चित्र भी दिए गए हैं। जैसे ये चित्र है जिसमें तपस्वियों के संत महंत सभी महात्माओं के चित्र हैं और अन्य संतों के भी सबके चित्र इसमें दिए गए हैं। ताकि उन संतों के दर्शन करके और अपने जीवन को धन्य कर सकें और उनके वचनों को, उनकी वाणी को अपने जीवन में उतार कर अपना कल्याण कर सकें। इसमें आरती अष्टक भी है, संतों के जीवन चरित्र संबंधी पद, साखी, दोहे, छंद और विस्तार से इसकी व्याख्या की गई। विचार दर्पण नाम से टीका लिखी गई है। तो आप अधिक से अधिक इस ग्रंथ का स्वाध्याय करें और अपने जीवन में उतारें, तो अपने जीवन का कल्याण होगा। दादूराम सत्यराम। दादूराम सत्यराम बाबा मोहनदास जी महाराज के इस अखाड़े से हम सब लोग, आप सब लोग, ये अंशतः प्रति वर्ष लगता रहता है। तो आप सभी लोग जब भी इस तरफ आना हो तो बिल्कुल यहाँ इस वाणी का भी, और ये वाणी हमारे जो निज मंदिर की तरफ वाणी का जो स्थान है वहाँ भी मिल जाएगी, स्टॉल पे बिल्कुल वहाँ भी उपलब्ध हो जाएगी सीढ़ियों के नीचे। और आज शायद दादू वाणी जी का इस विमोचन भी है आचार्य परवर श्री गोपाल दास जी महाराज के परम सानिध्य में और महान संतों की उपस्थिति में इस दादू वाणी जी का विमोचन होगा। दादूराम सत्यराम। दादूराम सत्यराम जी, आज हम ताजाराम जी महाराज जो हमारे बीच में विराजमान है, इनके आश्रम में भी चतुर्मास कार्यक्रम हुआ था और भजन संध्या कार्यक्रम नित्य प्रतिदिन चलता रहता है। और उन्हीं के माध्यम से हम इस श्री दादू वाणी जी के विषय में जानते हैं, जो नया दादू वाणी जी छपी है। और इस दादू दयाल जी महाराज के 478वें प्रकाश उत्सव पर उनका उद्बोधन सुनते हैं। दादूराम सत्यराम, बड़ी ही खुशी की बात है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी दादू दयाल महाराज के मेला महोत्सव का आयोजन समारोह हो रहा है। इसमें सभी दादूगण के और सरदर्शन के सभी संत महात्मा रह रहे हैं, सभी भक्त भी आए हैं, सब आनंद ले रहे हैं। इसी बीच में हमारे तपस्वी बाबा भगवान दास जी महाराज ने दादू दयाल जी महाराज के अनुभव वाणी की टीका की है और मोहनदास जी तपस्वी जी इसका प्रकाशन करवा रहे हैं। ये हम सब भक्तों के लिए, दादू ग्रंथियों के लिए और सभी संतों के लिए और सभी भारतवर्ष के लिए, सभी ऋषि मुनियों के लिए दादू दयाल महाराज ने एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ लिखा है जिन्होंने वेदांत से लगाकर सभी शास्त्रों का निचोड़, पुराणों का निचोड़, यदि किसी को पढ़ना है, किसी को सटीक गागर में यदि सागर पढ़ना हो, किसी को दादू वाणी एकमात्र ऐसा ग्रंथ है दयाल महाराज ने बहुत ही सटीक भाषा में और बहुत ही कम शब्दों में अपना अनुभव हम सब के लिए प्रदान किया है। तो भगवान दास जी तपस्वी जी ने बहुत अच्छा संकलन इसका टीका किया है। हम सबको इसका जरूर अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि हमारा जीवन में ऐसे महापुरुषों की वाणी उतर सके और हमारा जीवन धन्य बन सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दादूराम सत्यराम।